अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फरियाल सईद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अब बात करेंगे कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट्स विद द गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन के पेशेंट्स में कौन से इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट्स विद द गॉल स्टोन्स। तो वो दैट इज़ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इससे हमें गॉल स्टोन्स के बारे में भी पता चल जाएगा, गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस कितनी है, कोई पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा है कि नहीं है। उसके बाद सीबीडी की डायमीटर कितना है। नॉर्मल डायमीटर इज़ 6 mm। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर स्टोन होगा और तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज़ अ सिंगल मोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड इन अ पेशेंट्स विद अ गॉल स्टोन्स। अगर आपसे लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछें, तो अगर सिंगल मोस्ट पूछे सो दैट इज़ अ एलएफटीज़। दोनों हो तो फिर ब्लड सीपी एंड एलएफटीज़, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन पेशेंट्स विद अ गॉल स्टोन। एलएफटीज़ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, बिलिरुबिन लेवल्स एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, कि अगर सीबीडी में स्टोन्स हुए तो पेशेंट का बिलिरुबिन भी रेस्ट होगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेस रेस्ट होगा। ठीक है, सो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन पेशेंट्स विद अ गॉल स्टोन्स। उसके बाद अगर पेशेंट को जॉन्डिस है और डिरेंज्ड एलएफटीज़ हैं, ठीक है, उसके एलएफटीज़ अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी इंक्रीज्ड है और बिलिरुबिन, तो ये सस्पिशन देता है कि कहीं पेशेंट के कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं है। तो पेशेंट को क्लिनिकली जॉन्डिस है और उसके हमने लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं, उसमें भी एलएफटीज़ डिरेंज्ड है। तो नेक्स्ट, अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ एमआरसीपी। ठीक है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इट इज़ अ एमआरसीपी। इससे हम ये पूरी डक्टल एनाटमी को हमें क्लियर करती है। ठीक है, तो टू एक्सक्लूड द कोलीडोकोलिथियसिस। कोलीडोकोलिथियसिस के द स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट, दे आर कॉल्ड एज अ कोलीडोकोलिथियसिस। ठीक है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो और एलएफटीज भी डिरेंज्ड हो तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस टू एक्सक्लूड कोलीडोकोलिथियसिस हम करेंगे एमआरसीपी। ठीक है, और अगर एमआरसीपी में कंफर्म आ गया कि पेशेंट के कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन्स हैं और आपसे पूछे कि नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर क्या है, तो आप कहेंगे ईआरसीपी। ठीक है, ईआरसीपी इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर, तो आपने फिर ईआरसीपी को टिक करना है। और अगर इफ़ देयर इज़ एनी कंसर्न रिगार्डिंग द डायग्नोसिस और प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, परफोरेशन, गॉल ब्लेडर परफोरेशन हो तो उसमें जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ अ सीटी एब्डोमेन। ठीक है, सो द फर्स्ट चॉइस ऑफ इमेजिंग इज़ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस का पूछें तो ब्लड सीपी एंड एलएफटीज़ है। ब्लड सीपी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को भी शो करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट, इसमें हम ब्लड सीपी में मोस्टली हम डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं और एलएफटीज़ में बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेस को देखते हैं। ठीक है, अगर जॉन्डिस हो पेशेंट के, डिरेंज्ड एलएफटीज़ हो तो टू एक्सक्लूड कोलिडोकोलिथियसिस वी विल एडवाइस एमआरसीपी। ठीक है, एंड इफ देयर इज अ स्टोन्स इन अ कॉमन बाइल डक्ट देन द नेक्स्ट स्टेप इज द ईआरसीपी। If there is any concern regarding the diagnosis or presence of the complications such as perforation, then the next best investigation is CT abdomen. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।